आपका क्या है? पहले क्वेश्चन में आपका दिया है एक कार्नो इंजन की दक्षता समान है। पहले में आपको दिया है दक्षता की बात अगर हम करें, हम लोग कर रहे हैं आंकिक, क्या कर रहे हैं? आंकिक प्रश्न कर रहे हैं। और दक्षता आपको दिया है कि η1 = η2। अगर हम लिखे केवल η तो हम लिख सकते हैं 1 - Q2/Q1 तथा η2 पहले हम बीटा की बात कर लेते हैं। बीटा बराबर हमारा होता है Q1 - Q2 अपान हमारा होता है Q1। इसको हल करते हैं तो 1 - Q2 अपान हमारा हो जाता है Q1। ये हो गया हमारा बीटा। फिर हम क्या जानते हैं? बीटा बराबर हम ये भी जानते हैं कि हमारा होता है 1 - T2/T1। इसको अगर हम बना दें समीकरण नंबर 2 और इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हम लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 - Q2/Q1 = 1 - T2/T1। या इसको हम हल करने के बाद हमको मिल जाएगा Q1/Q2 बराबर T1/T2। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया है, उसके लिए हम क्या करते हैं? कार्नाट इंजन बना लेते हैं। तो देखिए पहले के लिए हमको दिया है T1 = दिया है 500 केल्विन। ऐसे आप बना लेंगे, यहाँ Q1 हो जाएगा, यहाँ से नीचे आपका यहाँ Q2 होता है और यहाँ हमारा सिंक होता है यानी T2 होता है। तो T2 की वैल्यू हमको दी गई है पहले के लिए 100 के। फिर दूसरे की बात अगर हम करते हैं तो दूसरे कंडीशन में हमको क्या दिया गया है? T1 डैश में हम मान लेते हैं, हमको दिया गया है 900 के और यहाँ हमारा Q1 होता है। फिर ये जो है आपका वर्क यहाँ मिलता है, एक फिगर ऐसे बनाना जरूरी है। फिर यहाँ हमको क्या मिल जाता है? T2 डैश मिल जाएगा और T2 डैश की वैल्यू हमको दी गई है। क्वेश्चन में आपने सीधे सीधे कहा है कि इनके T की ताप की गणना कीजिए। यहाँ आपका हो जाएगा T, यानी इस T की वैल्यू हमको निकालनी है। Q1 हो गया और यहाँ आपका क्या हो गया? Q2 हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है Q1/Q2 = हमारे पास क्या है? T1 मान आपका क्या है? T2 है। अब हमारे पास Q1 और Q2 को तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हम क्या करते हैं? केवल इसको जो है इसको हम ले लेते हैं और इसको हम 2 इंजनों के लिए जब बात करते हैं तो 2 इंजनों के लिए हमारी बात हो जाती है कि T1/T2 = T1 डैश/T2 डैश हो जाता है। इसको अलग से कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए सारी वैल्यू हमारे पास है। T1 500 है, T2 हमारा 100 है, फिर T1 डैश 900 है और T2 डैश हमारा T है। तो हम वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू जो हम रखेंगे T1/T2 यानी 100 यहाँ हम वैल्यू रखेंगे 100/T2 हो जाएगा 500। फिर T1 डैश की वैल्यू हमारे पास है 900 के, तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे जो है 900 के। T1 की वैल्यू हम रखेंगे 900 के और इसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। हमको इसी T की गणना करनी है। तो दे आपको देखिए ये दोनों यहाँ से कट जाएगा। T को अगर हम इधर लाते हैं T बराबर हमारा हो जाएगा 900/5। तो 5 से इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो 5 × 5 एक जब यहाँ 1 हो जाएगा, यानी जो T की वैल्यू आएगी 150 के आएगी। यही जो है हमको निकालना है। अब हम
सेकंड की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। ये रिलेशन हम बनवा दिए हैं, क्वेश्चन में यूज हुआ है। फिगर नहीं मिटाएंगे क्योंकि फिगर की जरूरत हमको सभी क्वेश्चन में है। सेकंड वाला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्नो ऊष्मा इंजन की दक्षताओं का अंतर, यानी हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है η1 माइनस η2 की वैल्यू हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले η1 निकालते हैं। η1 के लिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है, क्या क्या दिया है पहले हम लोग कर लेते हैं। दिया है, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला आपका। तो फिगर भी हम सीधे बनाते हैं। तो यहाँ हम T1 की बात करेंगे और यहाँ हम T2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यहाँ T2 की बात करेंगे। और यहाँ क्या था हमारा, T1 डैश की बात करेंगे और यहाँ हम T2 डैश की बात करेंगे। जैसी वैल्यू होगी वैसी वैल्यू हम यहाँ पर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो गिवन है T1 कह रहा, कार्नो इंजन की दक्षताओं का अंतर ज्ञात कीजिए जब यह 400 के तथा 350 के। तो उच्च ताप हमेशा क्या होता है, T1 होता है। तो T1 बराबर 400 हो गया और T2 बराबर हो गया 350 हो गया। फिर आपका कह रहा है दूसरे वाले की बात अगर हम कर लें तो फिर कह रहा है कि 350 के तथा 300 के। T1 की वैल्यू हो जाएगी 350 के और उसकी वैल्यू हो जाएगी 300 की। अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे, ईटा निकालेंगे। अतः लिखना चाहे तो यहाँ लिख दीजिए, या वहाँ लिखा है तो वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ सीधे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिगर में सारा डाटा दिया है। अतः हम लिखते हैं ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपान T1 से। T2 अपान T1 से हम निकालते हैं। तो हम पहले क्या निकालेंगे, ईटा 1 निकालेंगे पहले इंजन के लिए। ये हमारा इंजन 1 है। क्या है हमारा, इसको कह सकते हैं इंजन 1 है और इसको आप कह सकते हैं इंजन 2 है। तो पहले की जब हम बात करते हैं इसके लिए जो है हम दक्षता की बात करेंगे। तो दक्षता का हम मान लेते हैं η1 माइनस आपका हो जाएगा वैल्यू, अगर हम पुट करें जो है तो वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी भाई, वैल्यू हमको मिल जाएगी T2 की वैल्यू हमको कितना मिला रहा है, 350 अपान T1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 400। इसको 0 से 0 ही काट दीजिए। ये 40 माइनस 35, इसको अगर हम हल करते हैं तो 5/40 या η1 हो जाएगा 1/8। इसको बनाइए इक्वेशन नंबर 1। तथा फिर दूसरे के लिए ऐसे अगर हम बात करें η2, ये η2 की बात हम करें तो इसके लिए T1 माइनस वही फार्मूला हम फिर यहाँ लगाते हैं। यहाँ T2 हमारे पास कितना है, 300 है और T1 हमारे पास कितना है, 350 है। इससे इसको काट दीजिए, 35 यहाँ हो जाएगा, 35 में से 30 हटाएंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 5/35। इसको हल करेंगे η2 की वैल्यू मिल जाएगी 1/7। इसको कह दीजिए समीकरण नंबर 2। अब क्वेश्चन में जो आपके कह रहा है, क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि दोनों इंजनों के बीच जो है दक्षताओं का अंतर क्या है, यानी हमने निकालना क्या है, दोनों इंजनों की दक्षताओं, पहले की दक्षता हमने निकाली है η1 और दूसरे की दक्षता हमने निकाली है η2। तो दक्षताओं का अंतर हमको जब निकालना होगा तो अंतर बराबर हो जाएगा 1/7 माइनस 1/8। इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, हल करने के बाद 8 माइनस 7 अपान आपका हो जाएगा 56, यानी 1 अपान आपका हो जाएगा 56। इसको आप सॉल्व करेंगे तो भाग दे करके अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हम आपको बता देंगे। अगर आप 56 से 1 को भाग देंगे अंतर बराबर आपको मिलेगा, डेसिमल में आपका आंसर आएगा 0.0
आंसर हमको परसेंटेज में देना होता है, तो इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे, बराबर 0.0178 गुणे 100% हो जाएगा ये, और कह सकते हैं कि 1.78% हो जाएगा। यही जो है इसकी दक्षता का अंतर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कह रहा है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, कह रहा है कार्नो इंजन के स्रोत का ताप, यानी T1 की बात हम फिर कर सकते हैं इसमें, इसको हम मिटा दें। और फिगर हमारा रहेगा, फिगर को नहीं मिटाएंगे क्योंकि फिगर हमारा बार बार यूज हो रहा है। दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कह रहा है कि T1 बराबर 127, कितना दिया है 127 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, और क्या दिया है हमको, और कह रहा है क्वेश्चन कि प्रति साइकिल स्रोत से 500 कैलोरी ऊष्मा लेता है तथा सिंक को 400 कैलोरी ऊष्मा देता है। यानी Q1 की बात करें हम, Q1 बराबर दिया है 500 कैलोरी। सेकंड वाले फिगर को हम हटा देते हैं, पहले के लिए दिया है 500 कैलोरी, और Q2 बराबर सिंक कितना देता है 400 कैलोरी देता है। गणना किसकी करना है, तो क्वेश्चन में आपका कह रहा है तो सिंक के ताप तथा इंजन की दक्षता की गणना कीजिए, यानी T2 की वैल्यू निकालनी है और हमको ईंटा की वैल्यू निकालनी है। दक्षता हम निकालेंगे ईंटा से और T2 हमको निकालना है सिंक का ताप। तो चलिए निकालते हैं। देखिए पहले तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट बनाते हैं, तो T1 इक्वल टू हम लिखते हैं 127/273 के परम ताप में बदल जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा। और उसके बाद से फिर क्या जो करना है, अब हम बात करते हैं जो है दक्षता को अगर हमको निकालना है, चूंकि ईटा बराबर हमारा होता है Q1 माइनस Q2 अपान आपका क्या होता है Q1 होता है। तो यहाँ से इसको अगर हल करेंगे तो Q1 का मान दिया है 500 हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा 400 बटे आपका कितना हो जाएगा Q1 का मतलब हो जाएगा फिर आपका 500, यानी यहाँ से इसको अगर हल करेंगे आपके पास तो 100 बटे आपका हो जाएगा 500 हो जाएगा। ये 0 आपका कट जाएगा, और चूंकि हम इसको जो है ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हमको प्रतिशत में बदलना होता है, तो हम यहाँ 100 से उड़ा कर देंगे, ये प्रतिशत में हो जाएगा और हमको मिल जाएगा 20। यानी दक्षता हमको कितनी मिल गई, इसकी दक्षता हमको मिल गई 20%। ये हो गया हमारा ईटा। 2 क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो पहले का आंसर आपको मिल गया। पहला आपका कह रहा है कि इंजन की दक्षता की गणना कीजिए, तो हमने दक्षता की गणना कर लिया। दक्षता हमको कितनी मिल गई, दक्षता हमको मिल गई 20%। अब हमको किसकी गणना करनी है, अब फिर हमको गणना करनी है T2 की। तो चूंकि हम जानते हैं अगर हम T1 अपान Q2 की बात करें, इसको हम थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, यहाँ कर ले रहे हैं, यहाँ कर ले रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें चूंकि या परंतु ईटा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, ईटा इक्वल टू हम लिखते हैं 1/T1 माइनस T2, और ईटा की वैल्यू हमारे पास है, ईटा की वैल्यू हमारे पास है, तो ईटा की वैल्यू हम जो है इसमें रखेंगे। हमारे पास Q1 भी है और हमारे पास Q2 भी है, तो हम उसी को यूज करके जो है इसका फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
इसको अब इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, स्पेस। चलिए अब निकालते हैं हम, तो हमारा हो जाएगा 100 अपान, अगर हम लिखें तो 100 अपान आपका कितना हो जाएगा 500 इक्वल टू, सेकेंड वाले स्टेप पे अगर आप जाएंगे तो 1 माइनस T2 अपान, और T1 की वैल्यू आपके पास दी गई है, हमने निकाला था जो है 400 आया था ये। अब इसको अगर आप हल करेंगे 2 0 यहाँ से आपका कट जाएगा और आपका हो जाएगा 1/5 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपान आपका हो जाएगा 400। अब इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा हमारा 1/5 प्लस T2 अपान हो जाएगा आपका 400 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। या इसको और थोड़ा सा इसी वे में सॉल्व करना है तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको इसमें ला करके जोड़ देते हैं, तो हमारा हो जाएगा T2/400 प्लस 1/5 इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा। इसको आप हल करेंगे तो हल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो है इसका गुणा कर दीजिए इन दोनों का, और 5 का गुणा कर दीजिए, फिर इसको ला करके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको जो सॉल्व करने के बाद मिलेगा T2/400 की बात अगर हम करते हैं तो T2/400 इक्वल टू हो जाएगा T2/400 इक्वल टू 1 माइनस 1/5, यानी 5 माइनस 1 यानी 4 आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देयरफॉर T2 इक्वल टू 4/5 इंटू आपका हो जाएगा 400, 5 इसको डिवाइड करेंगे 5 8 जा 40, ये आपका हो जाएगा 8 3 जा 320, कितना हो जाएगा 320, ये आपका के में इसका आंसर आएगा। इसको अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में निकालेंगे तो 230 से इसमें से माइनस कर देंगे, या देयरफॉर T2 इक्वल टू 320 माइनस 273, तो 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ 11 में से 4 जाएगा 7 जाएगा 4 हो जाएगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड आंसर हो जाएगा। दोनों ये आंसर आपका सही है, बुक में ये आंसर है और यहाँ बाई प्रोसेस आपका ये आंसर है, दोनों दो सिस्टम में आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। इसके बाद 4 हमारा कह रहा है कि एक कार्बन, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, इसलिए इसको जो है आप लोग खुद से करेंगे, दोनों में कोई चेंज नहीं है। T1 की वैल्यू इसमें भी 127 है, बस चेंज क्या है इसमें Q1 1000 है और Q2 आपका 600 जूल है, यानी Q1 जो परिवर्तन है केवल यहाँ आपका 1000 हो जा रहा है, यहाँ आपका 1000 है, और यहाँ जो हमारा Q2 था तो यहाँ Q2 400 था, लेकिन यहाँ Q2 आपका 600 है और यहाँ 1000 है। बाकी आपको जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 3rd को किया है वैसे ही आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है। और T2 आपको नहीं पता है, T2 की वैल्यू आपको पता करनी है और W की वैल्यू पता करनी है। इसके पहले भी हमने T2 की वैल्यू और W की ही वैल्यू पता की है, इसलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को हमने किया है ठीक उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम करते हैं। कह रहा एक कार्नो इंजन 2 तापों के बीच कार्य करता है जिनका अंतर, देखिए इसमें क्या दिया है हमको, अंतर दिया है, अंतर जो है हमको दिया है। तो पहले तो जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर हम करें तो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर हम करें तो 5 में क्या दिया है, 5 में दिया है हमको पहले T1 माइनस T2 इक्वल टू 100, या इसको एक रिलेशन बना ले तो T1 इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस T2। अब यहाँ से केवल हमको ध्यान ये देना है, अगर हम T2 की वैल्यू फाइंड कर ले तो हमको T1 की वैल्यू मिल जाएगी।
अब हम T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए क्या क्या गिवन है पहले क्वेश्चन में, उसको हम लोग करते हैं। ये जो है चलिए T1 की वैल्यू हम देख लेते हैं कितना हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम कर लें। देखिए भाई T1 और T2 दोनों ही अननोन वैल्यू है यहाँ, लेकिन जो वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास Q1 की वैल्यू बड़े आराम से मिल जा रही है 746, और जो दूसरी वैल्यू है Q2 की ये है 546। अतः हम क्या निकाल सकते हैं, चूंकि Q1 746 और Q2 546, अतः यदि इंजन की, मान लेते हैं इंजन की उष्मा दक्षता ईटा हो तब, तो अगर इंजन की उष्मा दक्षता ईटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं भाई, Q1 माइनस Q2 अपान हम क्या लिखते हैं, Q1 लिखते हैं। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब वही रिलेशन में हमको बनाना है जो मैंने एक बार आपको रिलेशन बना करके बताया था कि T1 अपान T2 इक्वल टू Q1 अपान Q2। तो अब हम उतना पूरा वर्क नहीं करेंगे, हमने एक बार आपको बता दिया है। तब हम क्या लिख सकते हैं, तब हम जानते हैं, लिख देते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि T1 अपान T2 इक्वल टू Q1 अपान Q2, परंतु हमने T1 की वैल्यू निकाल रखी है। क्या निकाल रखी है, इसको समीकरण 1 बना दीजिए, यहाँ ये सीधे सीधे आता है समीकरण 1 से। अब यही मान जो हमारा T1 का मान है हम यहाँ रख देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा हो जाएगा 100 प्लस T2 अपान T2 बराबर Q1 की वैल्यू है 746 बचे 500। ये दोनों में क्या कर लीजिए, तीर या गुणा कर लीजिए। अब हम इस चित्र को थोड़ा सा मिटाते हैं। तीर या गुणा जब हम करेंगे तो हो जाएगा 54600 प्लस 546 T2 बराबर, इस T2 का यहाँ गुणा करेंगे तो 746 T2। इससे इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 200 T2 बराबर 54600, या T2 बराबर हो जाएगा 54600 बाई 200। इससे इसको हम काट देंगे, इससे इसको काटेंगे तो 2 या 4, 2 7 या 2 3 या 6, यानी जो T2 की वैल्यू मिलेगी वो 273 मिलेगी। तथा T1 बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए T1 बराबर दिया है 100 प्लस T2, T1 बराबर दिया है 100 प्लस T2 बराबर 100 प्लस हो जाएगा 273 बराबर हो जाएगा 373। ये हो गया हमारा T2 आपको यहाँ मिल गया और T1 आपको यहाँ मिल गया। ये 2 वैल्यू आपको इसमें निकालनी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये सारी वैल्यू आपको K में दी गई है, इसमें दी गई है सारी वैल्यू K में दी गई है। अब इसके बाद आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 6 और 7 में भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस केवल चेंज ये है कि इसमें T1 और T2 की वैल्यू दी गई है और Q1 की वैल्यू दी गई है। निकालना है आपको Q2 की वैल्यू, और सेम यही क्वेश्चन आपको जो है 7 में करना है। इसमें ईटा की वैल्यू दी गई है, Q1 की वैल्यू दी गई है और Q2 की वैल्यू दी गई है। निकालना है आपको T1 की वैल्यू निकालनी है और आपको W की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपको T2 और T1 मिल जाएगा तो उसका हेल्प और Q1 Q2 का हेल्प लेकर के आप जो है W की वैल्यू निकाल लेंगे। W के जगह पर आप लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2।
उसके लिए ज़रूरी है कि Q1 और Q2 दोनों आपके पास होना चाहिए। एक है क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिए, इसको हम करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कह रहा एक कार्नो इंजन जो प्रशीतक की तरह 260 केल्विन तथा 300 केल्विन के बीच कार्य कर रहा है, नीचे ताप के कुंड से 500 कैलोरी उष्मा लेता है, तो उच्च ताप के कुंड को परित्याग की गई उष्मा की गणना कीजिए, जबकि प्रशीतक को चलाने के लिए प्रति चक्र आवश्यक कार्य का भी गणना कीजिए। यानी हमको निकालना क्या है, कार्य भी निकालना है और हमको ऊष्मा भी निकालनी है। तो चलिए पहले फिगर हम बनाते हैं इसके लिए। अब भाई देखिए क्या क्या गिवन है आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है T1 = 300 के, ये है आपका 300 के, और T2 की वैल्यू आपके पास है 260, कितना है 260 के, और Q2 की वैल्यू आपके पास है 500 केल्विन, कितना है 500 केल्विन। कितनी वैल्यू हमारे पास है, चूंकि क्या है Q1 > T2, तो हम इसमें ये निकाल लेते हैं कि इसका अतर निष्पादन गुणांक की बात अगर हम करें तो इसको निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं T2 अपान होता है बराबर, ये होता है T2 अपान T1 माइनस, देख लेते हैं T1 माइनस T2। तो चलिए T2 की वैल्यू कितनी है 260 बटे 3, T1 है हमारा 300 माइनस 260, हल करेंगे इसको तो 260 बटे आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे, जो निकल करके आएगा वो निकल करके आपका आ जाएगा 6 डिवाइड करने के बाद 6.5 हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, परत में हम जानते हैं, क्या जानते हैं, उष्मीय निष्पादन गुणांक का एक फार्मूला और होता है, निष्पादन गुणांक, ये हमारा होता है Q2/W। अब यही वैल्यू यहाँ रखते हैं, देयरफॉर 6.5 = Q2 की वैल्यू हमारे पास होता है 500 है, और W की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और W की गणना हमको करनी है। तो चलिए इसको हल करते हैं, तो हो जाएगा डेसिमल में डाले कराएगा तो नियरेस्ट वैल्यू ले लेंगे, या W बराबर 500 बटे 6.5, यहाँ 10 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी आप 10 से गुणा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा
इससे जब इसको आप भाग देंगे तो भाग देने के बाद जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 76.92। अगर इसको आप भाग देंगे 76.92 समथिंग करके आएगा। देयर तो डब्ल्यू इज करके हम सीधे सीधे ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 77 ले सकते हैं। अब ये हमको क्या मिल गया? डब्ल्यू मिल गया। ये किसमें हमको मिलेगा? ये हमको कैलोरी में मिलेगा। किसमें मिलेगा? कैलोरी में मिलेगा। अब इसको हम जूल बना लेते हैं, इसी को मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं तो आपका हो जाएगा या देयर को डब्ल्यू बराबर 77 आपका हो जाएगा 4.18 जूल। तो डब्ल्यू बराबर आपको मिल जाएगा 322 जूल। पूरा करने के बाद 322 जूल। डेसिमल की बात नहीं करते हैं, फिलहाल बात हो सकता है इतना आपको मिलेगा। अब एक चीज की गणना इसमें और करनी है, क्योंकि डब्ल्यू मिल गया, डब्ल्यू हमको क्या होगा? मिल गया। डब्ल्यू बराबर जितनी हमारी हानि होती है वही हमको कार्य के रूप में प्राप्त होता है। तो डब्ल्यू बराबर Q1 माइनस Q2। अब हमारे पास Q1 नहीं था, Q1 निकालना था, Q2 था, तो इधर हमारा हो जाएगा 322 बराबर Q1 माइनस Q2 था शायद 265 या 200, हाँ 200। Q1 और Q2 की वैल्यू हमारे पास थी 260 थी, तो हम इसको लिख देते हैं 260। तो देश को क्या हो जाएगा? ये इधर चला आएगा तो आपको मिल जाएगा Q1 बराबर 322 260 बराबर यहाँ हो जाएगा 2। शायद Q1 की वैल्यू नहीं आ रही है, देख लेते हैं एक बार। $577 फिगर में से कुछ मिस्टेक हुआ क्या? कितना दिया था फिगर में? यहाँ तो 260 दिखा रहा है, 260 रखेंगे तो यही आएगा 322 घन, हाँ तो 7 हो जाएगा, ये 628 हो जाएगा। लेकिन आंसर में कितना आपका आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका है 577। ये मिस्टेक हो गया। डब्ल्यू की वैल्यू को कैलोरी में रखी थी ना, लेकिन डब्ल्यू की वैल्यू हमें जूल में रखी है। ये जो है हमारा ये थोड़ा सा यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू पहले हम रखते हैं Q1 माइनस Q2, डब्ल्यू बराबर Q1 माइनस 500 हो जाएगा हमारा। ये तो ठीक ही है। चलिए डब्ल्यू यूज करके हम इससे यूज कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ये वैल्यू यूज हो गया था। तो Q1 माइनस Q2 या ये हो गया या डब्ल्यू यूज करके Q1 माइनस Q2 की वैल्यू हमारे पास है 500 है, हमारे पास 500 है। और डब्ल्यू की वैल्यू हमने कितना निकाला है? 77। Q1 माइनस 500 या यहाँ से Q1 हो जाएगा 500 प्लस 77 या Q1 577। ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमको डब्ल्यू की है। ये जूल वाली वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि ये उसमें हमारा कैलोरी है, हम ये कैलोरी वाला मान रखेंगे, ये जूल वाला मान रखेंगे, तो फिर इसको भी हम जूल में बदलेंगे।
इसी के साथ इस एक्सरसाइज के यानी इस चैप्टर का आपका ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का सभी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करा दिया। कुल 3 न्यूमेरिकल आपका बचा है, इसको आपको खुद से करेंगे। वो आपका पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। इसी के साथ स्कूल क्लास को हम क्लोज करते हैं। थैंक यू।